बिकरू गांव में विकास की एक और खौफनाक कहानी। विकास के पास करीब 125 बीघा जमीन, कहना है गांव वालों का। पहले विकास के पास सिर्फ 10 बीघा जमीन हुआ करती थी। गांव की प्रधानी भी विकास ही चलाता था। गांव के लड़ाई झगड़े विकास के दरबार में ही सुलझाए जाते थे। ये तुगलक का दरबार बना हुआ था, जहां से फरमान भी जारी होते थे। और महज कुछ साल पहले जो 10 बीघा जमीन थी, गांव में बढ़कर एकाएक 125 बीघा हो गई। अब ये खरीदी गई या दबंगई से अपने नाम करवा ली गई, इस पर भी बड़ा सवाल है। और ये साफ तौर पर गांव वालों का कहना है। सब गाँव घर छोड़ के बहुत से चले गए, डर की वजह से चले गए। हाँ, वो उधर जो है उनका इलाका, चले भी गए, किसी में ताला भी पड़ गया और डर की वजह से चले भी गए। बता रहे लोगों की जमीनों पे कब्जा भी किए थे। अब जमीन पे कब्जा बाहर गांव में है और यहाँ तो भाई यहाँ उनकी है। बाहर गांव में कुछ कब्जा या ली हो या कुछ ही हमें नहीं मालूम। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतनी दबंगई इसकी गांव में और गांव के आसपास उससे सटे गांव में थी। आपसे ये समझना चाहेंगे, अब आसपास के सटे गांव बल्कि बिकरू गांव के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो कभी मुंह नहीं खोला करते थे। तो मानकर ये चले कि इतनी बदमाशी उसकी थी जिससे ये दबे कुचले हुए खुद को महसूस करते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है, इसका अब आखिरकार अंत हो जाना चाहिए, तभी खुलकर मुंह से बोल रहे हैं। देखिए कुलदीप, आपको बता दें कि बहुत ही कम ग्रामीण ऐसे हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अब खुलकर बोल पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर और जो ग्रामीणों की बात की जाए वो अभी भी दहशत में है। उनका साफ कहना है कि जो पुलिस के ऊपर हमला करके पुलिस को मार सकता है तो हमारा भी वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए वो लोग जो है अभी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग जरूर हैं ऐसे जो कैमरे पर बोले हैं या किसी तरीके से सामने आए हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो दहशत में है। इसका माहौल इससे भी लगाया जा सकता है कि गांव, न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहां के भी कई लोग जो हैं ताले बंद कर अपने घरों से फरार हो चुके हैं, वहां से गायब हो चुके हैं। और किसी भी तरीके की पूछताछ में वो अधिक से अधिक बस यही कह रहे हैं कि हमें इस पछड़े में मत डालिए, क्योंकि हमें जीना है और जो आदमी पुलिस पे हमला कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो साफ है कि जो दहशत थी विकास दुबे की वो अभी भी बरकरार हो, इस मामले के बाद और बरकरार हो गई है। अब ऐसे में पुलिस जब इस हिस्ट्री शीटर बदमाश कुख्यात को गिरफ्तार करेगी या इनकाउंटर में मार गिराएगी, तभी इन ग्रामीणों को सुकून मिलेगा जो इतने सालों से दहशत झेल रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तब तक आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। इतनी दहशत पिछले कई सालों से यहां पसरी पड़ी है। यह भी आपसे समझना चाहेंगे नीरज अवस्थी, ये बताइए कि दरअसल कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जनता के नुमाइंदे हैं जिनको विकास ने अपनी बदमाशी के बल पर चुनाव जीता। देखिए कुलदीप, आपको बता दें, अगर बातचीत की जाए उस विधानसभा की, तो पहले चौबेपुर विधानसभा लगती थी, उसके बाद अब जो है वो बिल्हौर विधानसभा में क्षेत्र आता है। तो उस इलाके के जो भी चुनाव होते थे, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, इसके अलावा प्रधानी या अन्य निकाय चुनाव हो, विकास दुबे की संलिप्तता रहती ही रहती थी। क्योंकि विकास जो है वो भय के बल पे लोगों से वोट डलवाता था और तमाम जो लोग थे भय के चलते और उससे जुड़े हुए थे और उसका कहना मानते थे। इसी चलते जो भी राजनीतिक दल या उसके लोग होते थे, जिन्हें भी चुनाव में जाना होता था, वो सबसे पहले उस इलाके के वोटरों के लिए विकास दुबे से संपर्क करते थे और तभी उसके बाद चीज़ें सामने आती थी। तो जो चीज़ें उठ के आ रही कि अब विकास दुबे का राजनीतिक कनेक्शन, तो वो इसी वजह से कनेक्शन बना हुआ है। जबकि विकास दुबे के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे थे, वो हत्या में वांछित था, तमाम मुकदमे थे, एसटीएफ तलाश करती थी, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो नेता हैं, जिनको चुनाव जीतना होता था, वो लगातार संपर्क में रहते थे, जिसके कारण इसके हौसले बुलंद रहते थे। और अगर वो चुनाव जीतते थे तो उसके बाद उसका लगातार ये फायदा उठाता था। जी शुक्रिया नीरज अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।